हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दूसरे टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। देखिए यहाँ पर अराउंड मैंने आपसे कोई आपके लिए कोई 200 से 250 बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स लिस्ट किए हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और बच्चों, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका लाइक चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं ना कि जीने के लिए हमारा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो मोटिवेट करेगा, हमें ऑक्सीजन देगा, वो है आपका लाइक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस मिले, वो भी बिना पैसे खर्च करे हुए। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ गाइज मैं यहाँ पर रोहित। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, जाके बच्चों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको हमारी ऐप पे ई बुक्स मिलती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और गाइज आपके एग्ज़ाम के लिए हमारे पास यहाँ पर रहते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है बच्चों, वो यहाँ पर रहते हैं शाम को डेली 9 बजे फ्री क्विज़। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। दोनों के ऐप का लिंक भी और टेलीग्राम का लिंक भी आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगन आवर लेक्चर। तो ये सेट 1 रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? उसका नाम है कौटिल्य। ठीक है, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिका की। इंडिका जो बुक है ये लिखी है मैगस्थनीज ने। इसके बाद बात करते हैं राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी जो है यहाँ पर लिखी है कल्हाना ने। ठीक है, राजतरंगिणी एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में बताती है कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर किसने किसने राज किया। ओके गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, दैट इज आईनाए अकबरी। इसको लिखा है अबुल फजल ने। उसके बाद बाबरनामा की बात देखिए, हम एनिशेंट की बुक्स से लेकर हम यहाँ पर मॉडर्न बुक्स तक आएंगे। ठीक है, बाबरनामा ये लिखी है बाबर ने। उसके बाद अकबरनामा, याद रखिएगा, आईनाए अकबरी और अकबरनामा ये दोनों लिखी हैं अबुल फाजल ने। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेट 2 पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनका मैंने जो पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी, निकनेम हमने पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू जी का निकनेम बताना है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकली क्या थे? ठीक है, दो चीज़ें पूछी हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको बताने हैं, उनके आंसर बताने हैं, ताकि आपके रिवीजन होती रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये लिखी है बच्चों महात्मा गांधी जी ने। अब यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ पूछते रहूँगा और कमेंट बॉक्स अपना ओपन रखिएगा, आंसर करते रहिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है, या एक काम करिएगा, नोटबुक पे इनके आंसर लिख दीजिएगा और बाद में उसी को अटैच कर लीजिएगा। महात्मा गांधी का निकनेम क्या है? ठीक है, ये आपकी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, निकनेम क्या है और किस किस ने उनको वो निकनेम दिए। अब बात करते हैं गीतांजलि की। गीतांजलि की रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इस बुक के लिए उनको एक यहाँ पर प्राइज़ मिला था, ये भी बताया है। इस बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक प्राइज़ मिला था। ठीक है, उस प्राइज़ का नाम क्या था? उस प्राइज़ का नाम क्या था, ये भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख कर छोड़ी है हम लोगों के लिए, उस चीज़ को कंपोज करके छोड़ा है। वो है हमारा, वो क्या है? अब आप बताओगे मैं बताऊँ? वो है हमारा नेशनल एंथम। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को कंपोज किया है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। ठीक है, जो नेशनल सॉन्ग है, एंथम की तो बात कर दी मैंने, नेशनल एंथम का नाम सबको पता होगा, जन गण मन है। अब नेशनल एंथम की अगर बात करें, नेशनल सॉन्ग की अगर बात करें, ये किसने कंपोज करा है? यहाँ पर ये बंकिम चंद्र जी ने इसको कंपोज करा है।
ठीक है, उनका निक नेम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, वो है हमारी द गाइड। इसको R.K. नारायण जी ने लिखा है। इसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लिखी है हमारे खुशवंत सिंह ने। सुटेबल बॉय ये लिखी है हमारी विक्रम सेठ ने। किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। ओके, अब बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम ने इसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इग्नाइटेड माइंड। देखिए, साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमारे APJ अब्दुल कलाम का रहा है। ठीक है, इनोवेशन बहुत सारी इन्होंने यहाँ पर करी है, बहुत सारी बुक्स लिखी है। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड APJ अब्दुल कलाम, मैंने पहले कहा कि बहुत सारी बुक्स इनके नाम हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखी है अरुंधति राय ने। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जिसका नाम है मालगुडी डेज, ये लिखी है R.K. नारायण जी ने। इसके बाद बात करते हैं द वाइट टाइगर की। वाइट टाइगर को लिखा है अराविंद अडिगा, वाइट टाइगर ने उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं हैमलेट, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है, जिनका अगर बात करूं कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर जो कल की वीडियो आपको प्रेजेंट करी थी मैंने, उसमें मैंने आपको बोला था कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये तो शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर के हो गए। अगर मैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया की बात करूँ, इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये कमेंट आप करोगे। ठीक, अब बात करते हैं मैकबेथ की। मैकबेथ लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। ओथिलो, ये भी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, याद रखेगा। हैमलेट हो गई, मैकबेथ हो गई, ओथिलो हो गई, ये किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। अब आगे बढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट जो है ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। इसके बाद वॉर एंड पीस है, ये लिखी है हमारी लियो टॉल्स्टाई ने। किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टाई ने। अब बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज की, ये लिखी है जेन ऑस्टन ने। किसने लिखी है? जेन ऑस्टन ने। देखो, ये सारी बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, टिप पे सारी बुक्स के नाम याद होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर पता नहीं कौन सा बुक आपसे पूछा जाए। ठीक है, देखिए, मेरी एक ही आपसे वो रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमेशा टॉपिक को वीकली एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, बच्चा आ रहा था बीच बीच में, सॉरी फॉर अगर डिस्टर्बेंस हुई हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, वो है हमारे पास ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट को लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने और डेविड कॉपरफील्ड, ये लिखी है चार्ल्स डिकन्स ने। दो बुक्स हैं जो चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हीं बुक्स का आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए कभी न कभी पूछी गई हैं और जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछे जाने की संभावना बनती है, और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम ओल्ड मैन एंड द सी, ये लिखी है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। इसके बाद बात करते हैं द अल्केमिस्ट लिखी है पाब्लो कोएल्हो ने। 1984, ये लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। एनिमल फार्म की अगर बात करें, ये लिखी है हमारे जॉर्ज ऑरवेल ने। एनिमल फार्म 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी है। डेविड कॉपरफील्ड आपके चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। ओलिवर ट्विस्ट आपकी, ये भी चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये लिखी है एनी फ्रैंक ने। हैरी पॉटर सीरीज, ये लिखी है J.K. राउलिंग ने। द काइट रनर, ये लिखी है खालिद हुसैनी ने। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये लिखी है हार्पर ली ने। द नेमसेक, ये लिखी है जुम्पा लहरी ने। द इमॉर्टल्स ऑफ द मेलुहा, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी जी ने। ठीक है, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप हमेशा टॉपिक को रिवाइज करा करो। मैं हर स्लाइड में आपको यही बोलूँगा, टॉपिक को रिवाइज करना, तभी जाकर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो गाइज, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। हाँ, एक बार बता दूं, अगर अच्छी लग रही होगी हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, हमें सपोर्ट करने के लिए जो आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो है आपका लाइक, क्योंकि जो हमें हमेशा से मोटिवेट करता है, मेरे को और मेरी टीम को। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो यहाँ पर लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने।
ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच ये लिखी है नेपोलियन हिल ने। हिंद स्वराज ये लिखी है बच्चों यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। वाई आई एम एथिस्ट ये लिखी है भगत सिंह ने। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी, थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन, रिच एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। एक मिनट देखने तो मुझे, इसको आज ही ख़त्म करते हैं, कोशिश रहेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पर 29 है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अगला जो नाम है बुक का वो है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर। आप जोड़ सकते हैं इसको बी आर अम्बेडकर जी के साथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द आर्ग्यूमेंटिव इंडियंस, ये देखिए हमारे पास अमृता सेन ने। लोलिता, ठीक है, लोलिता ये लिखी है व्लादिमीर नाबाकोव ने। क्राइम एंड पनिशमेंट ये लिखी है फायोडोर दोस्तोयेव्स्की। द ब्रदर्स करामाजोव ये लिखी है फयाडोर दोस्तोयेव्स्की, याद रखिएगा। क्राइम एंड पनिशमेंट एंड द ब्रदर्स करामाजोव, ओके, ये लिखी है फायोडोर, दोनों बुक्स लिखी है द फायोडोर दोस्तोयेव्स्की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ई बुक की। बुक की ये है हमारे पास ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो लिखी है यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स ने। तो गाइज अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जेके एसएसबी की बुक्स जुपिटर क्लासेस ने आपके लिए तैयार की हुई हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हो, और पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, परचेज करने के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। अगले सेट की बात करते हैं द हॉबिट। ठीक है, द हॉबिट J.R.R. टोल्कियन। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स J.R.R. टोल्कियन। ठीक है, याद रखिएगा, दो नाम यहाँ पर आ गए, आपको दो बुक्स आ गई। अब बात करते हैं द कैचर इन द राई, ये लिखी है J.D. सलिंगर। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे द ग्रेव्स ऑफ रैथ, ये लिखी है जॉन स्टेनबैक ने। बात करते हैं मोबी डिक की, ये लिखी है हरमन मेलवाइल ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, वो है हमारे पास ओलिसिस, ये लिखी है जेम्स जॉयस ने। किसने लिखी है? जेम्स जॉयस ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे पास डॉन क्विजॉक्ट, ये लिखी है माइगल डी करवेंट्स। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे पास द ओडिसी, ये लिखी है होमर ने। द इलाइड, ये भी लिखी है होमर ने। ठीक है, बात करते हैं आगे द टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन्स ने। तीसरी बुक यहाँ पर चार्ल्स डिकन्स की यहाँ पर आपके पास आ गई, याद रखिएगा। द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये लिखी है आपकी एल्डोस हक्सले ने। इसके बाद नेक्स्ट ई बुक है फ़ारेनहाइट 451, ये लिखी है रे ब्रैडबरी ने। ठीक है, रे ब्रैडबरी ने। ये फिलहाल सारी ई बुक्स हैं। फिर इसके बाद मैं कुछ आपको 10 से 20 ई बुक्स के नाम, जो बुक्स हैं, सॉरी मैं मेरे नाम पे, मेरे मुंह पे खाली ई बुक्स आ रहा है। ठीक है, 10 से 20 बुक्स के नाम बोलूँगा, लेकिन वो मैं एग्ज़ाम टाइम के बोलूँगा, क्या पता उनमें से आए ना आए, लेकिन ये याद रखिएगा इन बुक्स के नाम। ठीक है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये लिखी है आपकी ऑस्कर वाइल्ड ने। जैन एरी, ये लिखी है आपकी चार्लोटे ब्रॉन्टे ने। इसके बाद वदरिंग हाइट्स, ये लिखी है आपकी इमाइली ब्रॉन्टे ने। सेंस ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये लिखी है आपकी जेन ऑस्टन ने। इसके बाद ड्रैकुला की बात करेंगे, ये बुक लिखी है आपकी ब्रैम स्टोकर ने। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे पास फ्रैंकेनस्टाइन, ये लिखी है मैरी शैले। किसने लिखी है? मैरी शैले। बात करते हैं द सन आल्सो राइज, ये भी लिखी है आपकी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। ये उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी बुक का नाम अभी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, द ट्रायल, ये लिखी है आपकी फ्रांज काफ्का ने। तो इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या आपको पूरी ई बुक चाहिए, ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए अगर आपको, या पूरी ई बुक चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर पूरी ई बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा बंडल आपको यहाँ पर ई बुक्स का मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिनिमल सी प्राइसेस में। ठीक है, अगर लेक्चर की सिंपल पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द स्ट्रेंजर, ये लिखी है एल्बर्ट कैमस ने। द टाइम मशीन, ये लिखी है H.G. वेल्स ने। द गलीवर्स ट्रैवल्स, ये लिखी है जोनाथन स्विफ्ट ने।
किसने लिखी है? जोनाथन स्विफ्ट ने। अब बात करते हैं द प्रिंस, ये लिखी है आपकी निकोलो मैकियावेली ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा क्योंकि पढ़ाया हुआ है। इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है? इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ हूँ आपको ये सब। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है। द रिपब्लिक आपकी प्लेटो ने लिखी है। इसके बाद मेडिटेशन जो है आपकी मार्कस ऑरेलियस ने लिखी है। द आर्ट ऑफ वॉर ये आपकी सन जू ने लिखी है। इसके बाद में कांफ एडोल्फ हिटलर ने लिखी है। ये याद रखेगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग ये लिखी है माया एंग्लियो ने। द डाविंसी कोड याद रखेगा, ये लिखी है डैन ब्राउन ने। एंड एंजल्स एंड डैमंस डैन ब्राउन ने दोनों बुक्स लिखी है। ठीक है, द विंची कोड ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। इनफेर्नो ये आपकी डैन ब्राउन ने ये भी लिखी है। द शाइनिंग ये लिखी है स्टेफन किंग ने। देखिए 3 बुक्स यहाँ पर आपके पास आ गई। द विंकी कोड, उसके बाद एंजल्स एंड डैमंस एंड इनफर्नो ये लिखी है हमारी डैन ब्राउन ने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स ये लिखी है जॉन ग्रीन ने। द हंगर गेम्स ये लिखी है सुजेन कॉलिंस ने। द बुक थीफ ये लिखी है मार्कस जुसाक ने। लाइफ ऑफ पाई, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई ये लिखी है आपकी येन मार्टल ने। द रोड आपकी लिखी है कोरमैक मैकर्थी। उसके बाद सेपियंस लिखी है आपकी यूवल नोआ हरारी। ठीक है, होमो ड्यूस यूवल नोआ हरारी और यहाँ पर सेपियंस, और यहाँ पे जो बुक है सेपियंस होमो ड्यूस ये दोनों आपकी लिखी है यूवल नोआ हरारी। अब बात करते हैं द पावर ऑफ हैबिट ये लिखी है चार्ल्स डुहिंग। एटॉमिक हैबिट्स ये लिखी है जेम्स क्लियर ने। इकिगाई ये लिखी है हेक्टर गार्सिया ने। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी ये लिखी है रॉबिन शर्मा ने, इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ये लिखी है यहाँ पर मार्क मैनसन ने। अब आगे बढ़ते हैं। द थिंक लाइक अ मंक ये लिखी है जय शेट्टी ने। अब बात करते हैं स्टार्ट विद वाई ये लिखी है साइमन साइनेक ने। द लीन स्टार्टअप ये लिखी है एरिक राइस। गुड टू ग्रेट जिम कॉलिंस। आउटलायर्स मैलकॉम ग्लैडवेल। द टिपिंग पॉइंट मैलकॉम ग्लैडवेल। आउटलायर्स एंड द टिपिंग पॉइंट दोनों लिखी है मैलकॉम ग्लैडवेल ने। खत्म करेंगे इसको, आज छोड़ेंगे नहीं। आगे देखते हैं क्वाइट लिखी है सुजेन कायन ने। एजुकेटेड लिखी है यहाँ पर तारा वेस्टओवर ने। बिकमिंग लिखी है माइकल ओबामा ने। स्टीव जॉब लिखी है वाल्टर इसैकसन ने। इसके बाद बात करते हैं आगे राइट ब्रदर्स, ये बुक लिखी है डेविड मैकलॉग ने। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोस लिखी है कार्ल सैगन ने। द सेल्फिश जीन ये लिखी है रिचर्ड डॉकिंस ने। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। गन्स जर्म्स एंड स्टील ये लिखी है आपकी जेयर्ड डायमंड ने। द वेल्थ ऑफ नेशन ये लिखी है आपकी एडम स्मिथ ने। द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. कीन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये लिखी है चार्ल्स डार्विन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बुक। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी। इसके बाद फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपायर। इग्नाइटेड माइंड ये फिर से लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। यू कैन विन ये लिखी है शिवा खेरा ने। ठीक है, चाणक्य नीति ये लिखी है यहाँ पर चाणक्य ने। ठीक है, बात करते हैं पंचतंत्रा की, ये लिखी है विष्णु शर्मा जी ने। महाभारत वेद व्यास जी ने। रामायण वाल्मीकि ने। गोदान जो है ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। गबन ये भी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और रश मिराठी ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मधुशाला लिखी है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने। पिंजर ये लिखी है अमृता प्रीतम ने। तामास ये लिखी है भीषम सहनी ने। अग्निवीणा ये लिखी है काजी नजरुल इस्लाम ने। देवदास जो है ये लिखी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गोरा ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है,
अभी मैंने आपसे ऊपर एक बुक का डिस्कस किया था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि लाइक इज़ ऑक्सीजन फॉर मी एंड माई टीम। ओके। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, द गाइड आर के नारायण ने, अनटचेबल लिखी है मुल्क राज आनंद ने, कूली मुल्क राज आनंद ने लिखी है। याद रखिएगा, दो बुक्स यहाँ पर आ गए आपके सामने, एक अनटचेबल आ गई, दूसरी आ गई आपके पास कूली। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, दो है हमारे पास गॉड फादर, ये लिखी है मैरियो पुजो ने। द सेलिएंट पेशेंट, ये लिखी है आपकी अलेक्स मिका लाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट की, द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये लिखी है पौला हॉकिंस। द अल्केमिस्ट पौला कोएलो। द लिटिल प्रिंस एंटोनियो डे सेंट एग्जुपेरी। द प्रॉफिट लिखी है, ये लिखी है यहाँ पर कहील गिब्रान ने। नॉर्वेजियन वुड, ये लिखी है हरुकी मुराकामी। काफ्का ऑन द शोर, ये लिखी है हरुकी मुराकामी। ये दोनों बुक्स यहाँ पर हरुका मुराकामी ने लिखी है। कौन सी? नॉर्वेजियन वुड एंड द काफ्का ऑन द शोर। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे पास हैंडमेड्स टेल, दैट इज मार्गरेट एटवुड। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, चार्ल्स डिकन्स। द जंगल बुक, रडियार्ड किपलिंग। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछा गया सवाल है, ठीक है। द पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरस्टर। द कैंटबरी टेल्स, लिखी है जॉफरे चौसर, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट सेट की, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये लिखी है जोसेफ कॉनरैड। इनविजिबल मैन लिखी है राल्फ एलिसन। इसके बाद बिलाउड लिखी है टॉनी मॉरिसन। कलर पर्पल, ये लिखी है अलाइस वाकर ने। द मेटामॉर्फोसिस, फ्रेंड्स काफ्का लैंड लिखी है। एंड ट्रेजर आइलैंड लिखी है R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे पास है रॉबिन्सन क्रूसो, ये लिखी है डैनियल डेफो ने। इसके बाद 3 मस्केटर्स, ये लिखी है अलेक्जेंडर डुमस ने। द काउंट ऑफ मॉन्ट क्रिस्टो, ये लिखी है अलेक्जेंडर डुमस ने। दो बुक इनकी हो गई, द 3 मस्केटर्स एंड द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, दोनों अलेक्जेंडर डुमस ने लिखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, जो है हमारे पास स्कारलेट लेटर, ये लिखी है नाथानियल हावथॉर्न। इसके बाद अन्ना करेनिया, लियो टॉल्स्टाई। एंड द इडियट लिखी है यहाँ पर फायोडोर डिस्टोएवेस्की, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट बुक, जो है हमारे पास मैडम बोवेरी, ये लिखी है गुस्टाव फ्लॉबर्ट ने। द बेल जार, ये लिखी है सिल्विया प्लैथ। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखी है H.G. वेल्स ने। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये लिखी है जूल्स वेरन ने। एंड 20,000 लीग्स अंडर द सी, जूल्स वेरन ने। दो बुक यहाँ पर आ गई जूल्स वेरन की, याद रखिएगा, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड 20,000 लीग अंडर द सी। डेज वाली जब बात आ जाएगी तो याद रखिएगा जूल्स वेरन की यहाँ पर बात हो रही है। द साउंड एंड द फरी, ये लिखी है यहाँ पर विलियम फाल्कनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्लाटर हाउस 5, कर्ट वोनिगट। कैच 22, जोसेफ हैलर ने। द काइट रनर, ये लिखी है यहाँ पर खालिद हुसैनी ने। द गर्ल विद ड्रैगन टैटो, ये लिखी है स्टीग लार्सन ने। एंड द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, लिखी है C.S. लेविस ने। तो गाइज यहाँ पर ये मैंने आपसे बुक्स की बात करी है, ठीक है। अराउंड मैंने यहाँ पर आपसे 150 प्लस की बुक्स की बात करी है, ठीक है। आई होप यू एन्जॉयड द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को अपना प्यार दे सकते हैं, किसके थ्रू? लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।